कहा? बोले गोपी नाम मद वियोगा भीम, मेरे प्यार के समुद्र में वो डूबी हुई है, वो तुम्हें मिलेंगी नहीं और तुम जाने की भी हिम्मत नहीं करना। बोले मत संदेश है विमोचय, विमोचनम भवत्री स मुकुंद, तुम मेरा संदेश कहना, तुम मेरा संदेश कहना, अर्थात मेरी कथा कहना, मेरी लीला कहना। लीला क्या है? हर कथा में ठाकुर जी का कुछ मैसेज है, इसका पैसेज क्या है वो अलग है, लेकिन हर एक के भीतर के हर एक व्यक्ति के लिए भगवत लीलाओं में कोई न कोई दिव्य संदेश है। लीला दूती जो है वो श्री कृष्ण का कोई संदेश कन्वे कर रही है। अब ये अलग बात है कि हम केवल हम अज्ञानी की तरह सुनते हैं, उगल देते हैं, ध्यान नहीं देते। नहीं तो हर कथा के भीतर, हर लीला के भीतर एक मैसेज है, और उसको अगर हम जीवन में ग्रहण करें तो कितना आनंद होता है जब किसी को प्यार करें। तुम्हारा उसका कोई संदेश हमको कभी किसी के अज्ञात के द्वारा, तीर्थ यात्री के द्वारा, अभ्यागत के द्वारा, किसी परिचित के द्वारा प्राप्त होता है तो अलौकिक आनंद होता है। अगर ये कथाओं के भीतर के मैसेज को कथा दूतियों के मुंह से सुनो तो तुमको ऐसा आनंद होगा कि तुम्हारे प्रियतम ने तुमको याद किया है और तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तुमको कितना आनंद होगा इन लीलाओं को सुन करके, इन कथाओं को सुन करके। अभी तो तुम उनको एक पुण्य के लिए सुनते हो, और यदि ये बात समझ में आ जाए तो पुण्यों को तुम पोटली बांध करके नदी में फेंक दो कि खबरदार हमारे जीवन में नहीं आना, तुम हमको स्वर्ग ले जाना चाहते हो और हम राधा गोविंद के चरण श्री वृंदावन में जाना चाहते हैं। तो पुण्य विषयक आकर्षण प्रलोभ से, प्रियाज्ञा से जो प्रवोचन करता है वो मुकुंद है। सर्वापेक्षा। इसलिए महाराज उद्धव से कह जाओ और वो मेरे विरह के अतल अगाध अथाह अनंत महासागर में अवस्थिता श्रीवंतनियों को प्रसन्न करो। संदेश ही विमोचय, प्रसन्न करो, उनकी ध्यान, उनकी समाधि को खोलो। विमोचय समाधि को खोलो, वो समाधि भाव समाधि में है, उनकी समाधि खोलो। बोले क्या? बोले उनको प्रसन्न करने के लिए केवल मेरी कथा ही सार है, और वो जब प्रसन्न हो जाएगी तो ये उनकी शक्ति है कि तुम्हारे रूखे सूखे हृदय में मेरे प्यार की मंदाकिनी पैदा कर देंगी। और फिर तुम जब वहां से लौट के आओगे तो तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा।